आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज से हम लोग क्या करेंगे, यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जून में हमारा एग्ज़ाम होगा। तो आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि सारा PYQ है। ठीक, तो आज हम इसके टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे पूरा सामान्य ज्ञान के, फिर कल उसमें मैथ्स रीजनिंग का भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, नई दिल्ली, गोरखपुर, हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्व रेलवे डिवीजन का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, उमाबाई कुंडापुर, या तो फिर कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सरोजनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला थी। क्या बनी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक, इसके बाद रिवोल्यूशन 2020 उपन्यास के लेखक कौन है? चेतन भगत, APJ अब्दुल कलाम, नंद नीलकुमड़ी, या तो फिर शशि थारूर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि चेतन भगत। यहाँ पे जहाँ पे अंक के रूप में दिया रहता है ना, वहाँ पे चेतन भगत ही उसके क्या रहते हैं, राइटर रहते हैं। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्पूर कलमकारी, चित्रकारी और कुल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला, हुए किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ये कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की। ये कहाँ की है? सी, यानी कि तमिलनाडु की। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर नंद भवन मंदिर स्थित है? नंदगांव, मिर्जापुर, सहारनपुर, बस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि नंद भवन कहाँ पे स्थित है? नंदगांव में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे इस वीडियो क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बहुत लोगों के पास पहुँच सके। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बोधि यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में बोधि यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? 1942, 1935, 1922, 1930। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 1930 में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ है? कौन सा? रुक जाइए, इसका इधर होगा। वेट, कौन सा है? 22, 19, 20 और 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 22 है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है? भाग 9B, भाग तो क्या है, भाग 9B में, या तो भाग 10B में, या तो भाग 12B में, या तो भाग 11B में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये, यानी कि भाग 9B में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिया गया। ठीक, इसके बाद कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि तमिलनाडु में कंथूरी उत्सव मनाया जाता है। ठीक, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाता है? 23 अगस्त, 18 नवंबर, 7 अगस्त, या 15 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना? असम, पंजाब, सिक्किम, गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सिक्किम का है, ये भारत का प्रथम जैविक वाला खेती करने वाला राज्य बना है। इसके बाद मैकमोहन रेखा है, जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, है तो सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है चीन से। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आई एम नो मसीहा के इस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये सभी को पता होगा, ये सोनू सूद की आत्मकथा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या तो फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या तो फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक, इसका क्या है?
इसमें यहाँ का क्रियान्वयन करता है। फिर भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 5, भाग 4, भाग 3, भाग 2, 1। तो भाग 4 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, अरे सी सेकंड को और थर्ड को ना। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो जल संधियों को जोड़ती है? इसका इधर आंसर देखेंगे। स्वेज नहर किस जल संधियों को जोड़ती है? वेट हमारा 17वां काला सागर और भूमध्य सागर, या तो भूमध्य सागर है लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, या तो फिर अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 30, 35, 14, 25। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 25 भारत में क्या है? उच्च न्यायालय हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में किससे है? राज्य के महाधिवक्ता को, राज्य के राज्यपाल को, फिर इसके बाद अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब कि हाई कोर्ट। 12 में तो कितने हैं? तो 25 है। ठीक है, सॉरी। इसके बाद क्या है? राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित किससे है? राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता को। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, केपटाउन, ब्राजीलिया, या तो फिर नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि बीजिंग, यानी चीन में है संघाई सहयोग का संगठन। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे जाना जाता है? जॉन मैकार्थी, सैम्यूल के, बिल गेट्स, एलोन मस्क। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है बी, यानी कि जॉन मैकार्थी को, जो कि AI बनाए हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी किसी तक अधिकृत पहुंच का अपराध है? पैच, हैकिंग, डेटा एन्क्रिप्शन, या तो फायरवॉल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि हैकिंग। ठीक, उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु की इस रूप में जाना जाता है? हिंड्रस, पॉलिसी, बैड डेप्ट, या इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि इंश्योरेंस के रूप में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें? कपास, बाजरा, चावल, चना। कपास, बाजरा, चावल, चना। तो इसका राइट कपास, चावल, चना तो नहीं होगा, यानी कि बाजरा होगा। तो 24 का सी, अरे चना होगा तो 24 का सी इसका राइट आंसर होगा। और देखते हमारा अगला क्वेश्चन, किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी? तो सभी को पता होगा, अकबर के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अकबर ने दिया था। ठीक, अब आते हैं अपने इधर क्वेश्चन 26 में, 31 अक्टूबर 2024 को की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी। तो 31 दिसंबर को किसकी जयंती थी? तो 31 दिसंबर को थी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है इनके बर्थडे को। ठीक, अब देखते हैं किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? नालंदा, हाँ यही किया होगा। तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी। तो ये होगा नालंदा नहीं, ये होगा विक्रमशिला। ये किसने बनाया था? ये पाल शासकों द्वारा बनाया गया था। इसके बाद हमारा राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? कब रखा गया था? 1926, 1938, 1931, 1929। तो कब रखा गया था? 1931 में जब बनाया गया था तिरंगा, तो वहाँ पे एक बीच में चरखा लगाया गया था 1931 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में लिखित कौन सा युग्म सही है? लिंगराज मंदिर गुजरात, ऊनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय, श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब, गोल गुम्बज आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि श्री हरि मंदिर पंजाब, ये सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, असम, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, या तो फिर रक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कौन सा? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक,
हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो 32 का राइट आंसर होगा बी। कौन सा? यूकी भावरी और एलेक्सी पोपोरिन ने। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों की वृद्धि कर ली है। कितनी? 5.25%, 6.08% या तो फिर 7.48% या तो फिर 8.1%। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 7.48%। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है? चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस में सारे क्या हैं? PYQ हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वेट। हाल ही में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने हाथी बचाओ केंद्र उद्घाटन कहाँ पे किया था? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कहाँ पे? गोरखपुर में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा डेनाली पर्वत कहाँ स्थित है? कनाडा, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कहाँ पे? तो ये अमेरिका में है। कौन सा? डेनाली पर्वत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया है? कबड्डी, स्केट बोर्डिंग या ई स्पोर्ट या तो मिश्रित मार्शल आर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि मिश्रित मार्शल आर्ट। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत हुए नवीन चावला कौन थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री, 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व प्रधानमंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? नवीन चावला। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है? समाज उपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के, तो मानव मात्र कल्याण के लिए। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है? निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो सभी को पता होगा जनतंत्र के लिए शक्तिशाली सिपाही होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के लिए कुशल दांवपेच या तो फिर चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है? पश्चाताप संस्कृति को हृदय से अपनाता है, जो सत्संग में अधिक समय बिताता है, नहीं बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति जीवन बिताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वरीयता के प्रति हीन भावना का कारण है? पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है तो वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो भारतीय के लिए हीन। हाँ, तो ये कोई और लाया तो रहेगा ही ना, हीन भावना, यानी कि 43। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द कुबेर का गिरिराज, यमराज, यक्षराज, महाराज। यक्षराज, कुबेर का गिरिराज, यमराज, महाराज। तो 44 का हो जाएगा ए, यानी कि यक्षराज ही हो सकते हैं, इनको कुबेर कहा जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए? निर्मल, पंकिल, नीरद, नीरज। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि निर्मल होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविताली किस भाषा में? ब्रज भाषा, बुंदेली, मैथिली, अवधी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 46 के बाद आता है हमारा 47वां। निम्नलिखित में से किसी हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद निराला, सुमित्रा। किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं 47वां का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपना 48वां। दयालु में कौन सा प्रत्यय है? आलू, उ, आ, यू। इसका राइट आंसर होगा 48 का भी आलू। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो आपको सभी को पता होगा, तत्पुरुष होगा, ठीक। अरे सॉरी, अव्ययी भाव होगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट 50वां क्वेश्चन।
क्या है कि लिखित कौन सा सर्वनाम संबंधी है? मुझे पता है कि वह यहाँ आएगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने की तैयार हूँ। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया। तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तुम तेरा अपना घर स्वयं संभालो, जिसमें कि अशुद्धियाँ हैं। ठीक, तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आपके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कल हम लेके आएंगे रीजनिंग और मैथ का यूपी पुलिस में प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।